क्या हाल है गाइस। ये थोड़ा सा मार्केट का देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि आज है संडे और अब आपको हो सकता है कि रात से यहाँ पे एक अच्छा जो मूव है देखने को मिल जाए। मूव मेरे हिसाब से अब बड़ी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स अच्छे हैं और मार्केट मेकर्स का कोई अच्छा गेम हमें देखने मिला नहीं। मेरे को लगा था कि तगड़ा करेक्शन आ सकता है, बट देयर वॉज नो करेक्शन इन द मार्केट। नॉर्मल ही मूव कर रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मतलब उतना कम नहीं हुआ वीकेंड पे, है ना। अब अगर देखेंगे हम तो फियर और ग्रीड की बात करें तो 67 पे है, मतलब कितना है, 67 हो गया है आपका ग्रीड। 31 पे आ गया भैया तुम्हारा ऑल्ट कॉइन सीजन, मतलब ये बढ़ गया। हम पहले बात कर रहे थे ऑलमोस्ट 27 से हमने देखा है इसको बढ़ते हुए, और अब हम 31 पे हैं। और हो सकता है कि आपको अगले वीक में ये 35 या 40 तक जाता हुआ दिखे, विच इज़ गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स ओनली, है ना। एक बार बात करेंगे बीटीसी के डोमिनेंस की। मेरे को लगता है मेन जो गेम है वो तो बीटीसी का डोमिनेंस ही है। बाकी मार्केट कैप तुम्हारी आ गई है 3.69 पे मार्केट कैप बढ़ गई। आप ये देखो कि इतना पैसा मार्केट के अंदर है जितना पैसा ऑलमोस्ट 2021 के पीक पे था, जब तुम्हारे ऑल्ट कॉइन्स कोई 100x कर रहा था, कोई 200x कर रहा था। और अभी जब ऑल्ट्स का नंबर भी नहीं आया है तब भी उतना मार्केट कैप है, क्योंकि बिटकॉइन अकेला ही इतना पैसा लेके बैठा है। 2 ट्रिलियन है आज के टाइम पे बिटकॉइन में, 2.24 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट अमेज़न जितना पैसा है अकेले बीटीसी के अंदर। सारे के सारे ही ऑल्ट कॉइन्स में आपको अगर वीकली पे देखोगे तो सब, इथेरियम अकेला 20% अप हुआ है भाई, क्रेजी पंप आई है इसके अंदर। अब एक बार ऑल्ट कॉइन्स का देख लेते हैं, है ना। ऑल्ट कॉइन्स का देख लेते हैं। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा खास कुछ है नहीं, और रात को लाइव करेंगे 9 से 11, और हो सकता है उस टाइम पे मार्केट में चेंजेस भी देखने को मिले, क्योंकि तुम्हारा वीकेंड एंड होता है तो उस टाइम पे तुम्हें मूव आता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, तो तब डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये देख लेते हैं कि क्या कहानी बनी हुई है। डोमिनेंस आपकी चली गई है 64.5 पे। हमने फॉल करना स्टार्ट किया था 65.5 से, 1% के आसपास नीचे है। हल्का सा रिटेस्ट ही कर रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से अब जो फॉल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और कल अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो हो सकता है कि आपको बीटीसी हल्का सा ऊपर जाता हुआ दिखे, लगभग 1.20 के आसपास। पर ऑल्ट्स में आपको एक अच्छी जो रैली है वो देखने को मिल जाएगी। सो अभी हम एक लोकल सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे हैं, यहाँ से सीधा नीचे आ रहे हैं। मैंने बोला था फ्री फॉल है, इसके बाद में ऑलमोस्ट 62% के आसपास तक आ जाएंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और एक और जो तगड़ी न्यूज़ है वो ये कि भैया 2 दिन में, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, लगातार 1 बिलियन US डॉलर का जो इन्फ्लो है वो हुआ है ETFs के अंदर। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जब हाईली एक्यूमुलेशन ETFs के अंदर आने लग जाता है, मतलब जो आपके 11 ETF हैं ब्लैक रॉक को लगा के, तो आप ये समझ लो कि उस टाइम पे आपका जो ऑल्ट सीज़न है वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो फिलहाल सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे बीटीसी की डोमिनेंस गिरती हुई नज़र आ रही है, टैरिफ पे स्टे लगा दिया है, इस वजह से ग्लोबल मार्केट में जंप है, तो कोरिलेट करता है बीटीसी में भी आपको जंप देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये फेड के जो चेयरपर्सन है, मतलब वो मेरे को पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं लगती, लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि फेड ने कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट करे हैं कि दिस मंथ फेड कैन कंसीडर द रेट कट। तो अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उसके अलावा जो मेन एक फैक्टर है ETF का कि भैया इसमें बहुत तगड़ा इन्फ्लो जो है आ रहा है, तो मेरे को वैसा लगता है कि जो इंतज़ार हमने किया है 1.5 साल से वो पूरा होने वाला है ना। ऑल्दो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि बहुत लोग दिल पे ले जाते हैं, तो हो सकता है कि अभी ऐसा ना हो, आपको और 2 महीने इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि मेरा गणित तो सितंबर बता रहा था, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी हम अभी नकार नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपको चीज़ें जो हैं अभी होती हुई दिखें, है ना। तो मेरे को लगता है ये एक शॉर्ट अपडेट था, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने लायक अभी कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। बिटकॉइन है 1,18,000 के आसपास, इथेरियम है तुम्हारा 2960 के आसपास। और हमने एक ट्रेड ओपन करी थी, जो मैंने बताया था कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है, SMC के बिहाफ पे करी थी। बड़ा SL है, मैंने ये भी बोला था अगर मेरा SL हिट हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा जो TP है वो आप समझ लो कि लगभग 1:5 का है, तो अगर वो हिट हो गया तो मेरे को अच्छा पैसा यहाँ से मिल सकता है। तो देखते हैं इसका क्या बनता है, और बाकी डिटेल में बात करेंगे 9 से 11 में। तो नए लोग जो हैं भैया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी शाम को लाइव ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग हर एक कॉइन की बात करते हैं। तुम लोग जो भी कॉइन का नाम लेते हो मैं उसकी सारी कुंडली निकालता हूँ, किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, हर एक चीज़ की अपन बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था, शाम को मिलते हैं। थैंक यू।